नमस्कार भाई बहन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में चैप्टर 2 विद्युत धारा, क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 2 केमिस्ट्री, सारा चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव पूछा गया क्वेश्चन, वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, अपलोड कर दे, जाकर देख लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को, लाइक शेयर कमेंट। चलिए देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है, बताइए। ओम मीटर। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। एक जूल में कितना कैलोरी होता है? एक जूल में कितनी कैलोरी होती है, बताइए। एक जूल में कितनी कैलोरी होता है? 0.23, 0.23, 0.23। विद्युत चुम्बक में निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? विद्युत चुम्बक में निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है, बताइए। लोहा। क्या होता है? लोहा। निम्न में से कौन सा किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? निम्न में से कौन सा किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, बताइए। आर बराबर भी बटे आई, आर बराबर भी बटे आई, आर बराबर भी बटे आई। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, बताइए। ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का व्यापारिक मात्रक है? निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का व्यापारिक मात्रक है, बताइए। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। विद्युत धारा कौन सी राशि है? विद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। विद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। यदि किसी चालक में विद्युत धारा बढ़ा दी जाए तो चालक का प्रतिरोध ताप स्थिर रहने पर क्या होगा? यदि किसी चालक में विद्युत धारा बढ़ा दी जाए तो चालक का प्रतिरोध ताप स्थिर रहने पर क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। 20 डिग्री सेल्सियस पर चांदी की विद्युत प्रतिरोधकता होती है। 20 डिग्री सेल्सियस पर चांदी की विद्युत प्रतिरोधकता होती है 1.60 गुना 10 पावर 8 ओम मीटर। 1.60 गुना 10 पावर -8 ओम मीटर। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, बताइए। आर बराबर भी बटे आई, आर बराबर भी बटे आई, आर बराबर भी बटे आई। किसी फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? किसी विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? उष्मीय, उष्मीय। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा 30 ओम, 30 ओम। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? आई आर स्क्वायर, आई इंटू आर स्क्वायर, आई इंटू आर स्क्वायर। विद्युत फ्यूज का तंतु बना होता है, विद्युत फ्यूज का तंतु बना होता है टीन लेड मिश्र धातु का, टीन लेड मिश्र धातु का।
किसी माध्यम में विद्युत धारा आसानी से प्रभावित कर सकती है। किसी माध्यम में विद्युत धारा आसानी से प्रभावित कर सकती है। किसी माध्यम में विद्युत धारा आसानी से प्रभावित कर सकती है, बताइए। इलेक्ट्रॉनों। एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन के बराबर होता है? एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन के बराबर होता है? 6.25 गुना 10 पर पावर 18। एक विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 55 ओम 220 वोल्ट का वोल्टेज देने पर विद्युत धारा लेगी, उसका मान होगा। एक विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 55 ओम 120 वोल्ट का वोल्टेज देने पर विद्युत धारा लेगी, उसका मान होगा 4 ओम। क्या होगा? 4 ओम होगा। आर आर ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों की समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आर ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R/N। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, बताइए। 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रभावित धारा का मान है। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रभावित धारा का मान है 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर। किस उपकरण में धन प्लस और ऋण ऋण माइनस चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? कुंडली। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है 2 एम्पियर। विभवांतर का SI मात्रक है। विभवांतर का SI मात्रक है वोल्ट। विभवांतर का SI मात्रक बोल, कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है। विभवांतर का SI मात्रक है वोल्ट। विद्युत आवेश में प्रभाव दर को कहते हैं। विद्युत आवेश में प्रभाव दर को कहते हैं, बताइए। विद्युत धारा। विद्युत आवेश में प्रभाव दर को कहते हैं विद्युत धारा। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रभावित धारा I के बीच का संबंध है। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रभावित धारा I के बीच का संबंध है R/V/I। R/V/I। प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, बताइए। 110 ओम। 110 ओम। ठीक है, भाग लगा देना है केवल। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है, बताइए। ओम मीटर। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रभाव प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा
धारा प्राप्त होती है। दृश्य धारा, दृश्य धारा, दृश्य धारा, दृश्य धारा। घरों में विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? घरों में विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। विद्युत धारा का SI मात्रक है? विद्युत धारा का SI मात्रक है एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक है एम्पियर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। एक वोल्ट बराबर होता है, एक वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, जूल बटे कूलम। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? धारा मापने में किसका उपयोग होता है बताइए? ए मीटर का। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? ए मीटर का, ए मीटर का, ए मीटर का, ए मीटर का। ताप बहारने से चालक का प्रतिरोध, ताप बहारने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बहारने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, 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 जूल। एक HP अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? एक HP अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? 746 वाट, 746 वाट। एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितनी विद्युत धारा होती है? एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितनी विद्युत धारा होती है? 10⁻⁻6 एम्पियर। किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन सूत्र है तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमंक है, अल्पमान है बताइए? 0.05 वोल्ट, 0.05 वोल्ट। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? कूलम। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक के में प्रभावित विद्युत धारा पर, चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर। विद्युत धारा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? विद्युत धारा का व्यावसायिक मात्रक क्या है बताइए? किलोवाट घंटा। विद्युत धारा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। समांतर क्रम में प्रतिरोधों की संख्या घटने पर संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध। समांतर क्रम में प्रतिरोधों की संख्या घटने पर संयोजित प्रतिरोधों की का कुल प्रतिरोध बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, बढ़ता है। निम्न में से कौन विद्युत का अच्छा चालक है? निम्न में कौन विद्युत का अच्छा चालक है? चांदी। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ओम का नियम है, ओम का नियम है V बराबर IR, V बराबर IR। ओम का नियम है V बराबर IR। रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है? रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी, धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी। विद्युत का अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक है चांदी। विद्युत का अच्छा चालक है चांदी। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध होता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध होता है, बढ़ता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है।
एक जूल का मौन होता है, एक जूल का मौन होता है 0.24 के कैलोरी, 0.24 कैलोरी। आइए सब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, सब्जेक्टिव विद्युत धारा को के। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत आवेश के बाद, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उस क्षेत्र का अनुभव करता है। क्या करता है? या उस क्षेत्र का अनुभव करता है। यदि वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉनों का कुछ ह्रास होता है, यदि वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉनों का कुछ ह्रास होता है तो उस पर धन आवेश आता है। क्या होता है? उस पर धन आवेश आता है। और यदि इलेक्ट्रॉनों का कुछ अधिशेष होता है तो उस पर ऋण आवेश होता है। यदि इलेक्ट्रॉनों का कुछ अधिशेष होता है तो उस पर ऋण आवेश होता आता है। क्या आता है? ऋण आवेश आता है। आवेश दो प्रकार के होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। विद्युत धारा की दिशा से आप क्या समझते हैं? विद्युत धारा की दिशा से आप क्या समझते हैं? किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों जो ऋणावेशित होते हैं उनकी गति की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों जो ऋणावेशित होते हैं उनकी गति की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। विद्युत धारा के तीन व्यवहारिक उपयोगों को लिखे। विद्युत धारा के तीन व्यवहारिक उपयोगों को लिखे। विद्युत धारा के तीन व्यवहारिक उपयोग हैं, विद्युत हीटर, विद्युत केतली, विद्युत बल्ब। विद्युत हीटर, विद्युत केतली, विद्युत बल्ब। विद्युत परिपथ में सामान्यतः होने वाले अवयवों के प्रतीक क्या हैं? विद्युत परिपथ में सामान्यतः होने वाले अवयवों के प्रतीक क्या हैं? विद्युत सेल, ठीक है, डैश डैश दिया गया, प्लस माइनस। प्रतिरोधक ऐसा होता है, चिन्ह देख लीजिए। ए मीटर, ए दे करके प्लस माइनस। बोल्ट, भी देखे प्लस माइनस, ठीक। विद्युत सेल, प्रतिरोधक, एमीटर, बोल्ट। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है? घर में लगाए जाने वाली मशीनों को सुरक्षित रखने के लिए फ्यूज तार लगाया जाता है। घर में लगाए जाने वाली मशीनों को सुरक्षित रखने के लिए फ्यूज तार लगाया जाता है। यह तब पिघल जाता है जब विद्युत धारा का अधिक प्रभाव होता है। इससे मशीनों को क्षति नहीं पहुंचती है और अन्य सामग्री, रेडियो, टीवी, बल्ब आदि को जलने से बचाता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है? घर में लगाए जाने वाली मशीनों को सुरक्षित रखने के लिए फ्यूज तार लगाया जाता है। जब यह तब पिघल जाता है जब विद्युत धारा का अधिक प्रभाव होता है। इससे मशीनों को क्षति नहीं पहुंचती और यह अन्य सामग्री, रेडियो, टीवी, बल्ब आदि को जलने से बचाता है फ्यूज तार। एक बोल्ट, एक बोल्ट की परिभाषा दें। यदि किसी विद्युत धारा वाहक चालक के दो बिंदुओं के बीच का एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। यदि किसी विद्युत धारा वाहक चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है, अर्थात 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति या बटे 1 कूलम। आइए,
किसी विद्युत परिपथ में व्यवस्थित आरेख खींचे जिसमें 2 वोल्ट की 3 सेलें बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक तथा 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हो। ठीक है, देख लीजिए। 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 2 वोल्ट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। चित्र एक विद्युत परिपथ जिसमें 2 वोल्ट की 3 सेलें हैं। 2 वोल्ट की 3 सेल हैं, बैटरियां लगाया गया है। देख लीजिए। 50 ओम, 80 ओम, 120 ओम प्रतिरोध श्रेणी में संयोजित है। आप जानते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन का आवेश कितने कूलम के बराबर होता है? एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है? एक इलेक्ट्रॉन आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। एक कूलम आवेश 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा नियत रूप से खर्च करता है और निरंतर विद्युत धारा प्रवाहित रहती है। किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा नियत रूप से खर्च करता है और निरंतर विद्युत धारा प्रवाहित रहती है। यह चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखता है एवं परिपथ पूर्ण पूर्ण होने पर धारा प्रभावित होती है। विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर है? विद्युत विभव और विभवांतर में अंतर क्या है? विद्युत विभव किसी बिंदु पर आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में उस बिंदु तक लाने में समर्पित कार्य को उस बिंदु पर का विभव कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक वोल्ट है। किसी बिंदु पर आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में उस बिंदु तक लाने में समर्पित कार्य को उस बिंदु पर का विभव कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक भी वोल्ट है। दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक भी वोल्ट है। इसका ऐसा ही मात्रक भी वोल्ट है। प्रतिरोध क्या है? इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। प्रतिरोध क्या है? इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। प्रतिरोध क्या है? इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। जब परिपथ में विद्युत धारा बहती है तो चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का आवेश के टकराव के कारण ऊर्जा ह्रास होता है। जब परिपथ में विद्युत धारा बहती है तो चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के टकराव के कारण ऊर्जा ह्रास होता है। इसी कारण चालक धारा के प्रभाव का विरोध करता है। इसी कारण चालक धारा के प्रभाव का विरोध करता है। इस गुण को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का प्रतीक R, इसका ऐसा ही मात्रक ओम है। प्रतिरोध का प्रतीक R, इसका ऐसा ही मात्रक ओम है। इसका ऐसा ही मात्रक ओम है। चालक और चालक अर्धचालक एवं अतिचालक से आप क्या समझते हैं? भिन्नता सहित व्याख्या करें। चालक किसे कहते हो? चालक, अर्धचालक, अतिचालक से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले चालक वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा सुगमता से प्रभावित होती है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा सुगमता से प्रभावित होती है उसे चालक कहते हैं। जैसे तांबा, लोहा, एल्युमिनियम आदि। चालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा सुगमता से प्रभावित होती है उसे चालक कहते हैं। अब आइए वो चालक में। वो चालक वे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। कांच, रबर, लकड़ी। अर्धचालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध चालक और अचालक के बीच होता है। अर्धचालक वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध चालक और अचालक के बीच होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम।
अतिचालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध शून्य होता है। वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध शून्य होता है और इनमें इनमें विद्युत धारा बिना किसी अवरोध के प्रभावित होती है। इनमें विद्युत धारा बिना बिना किसी अवरोध के प्रभावित होती है। उदाहरण, पारा का अल्पीय तापमान 4.2 के केल्विन पर ठंडा करने पर। यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है? यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है? यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। क्या होता है? 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। भी बराबर 1 जूल बटे कूलम। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक लिखें। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक लिखें। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वोल्ट भी किया गया कार्य डब्लू आवेश क्यू भी बराबर डब्लू बटे क्यू। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? आवेश में एक विद्युत प्रवाह के लिए बंद रास्ते को विद्युत परिपथ कहा जाता है। आवेश में एक विद्युत प्रवाह के लिए बंद रास्ते को विद्युत परिपथ कहा जाता है। नीचे चित्र में विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। एमीटर और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के साथ क्रमशः श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? एमीटर और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के साथ क्रमशः श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? एमीटर धारा मापने का यंत्र है। इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि कुल धारा एमीटर से होकर गुजरे और उसका सही मापन हो सके। यदि इसे समांतर में जोड़ा जाए तो परिपथ में धारा का मापन सही नहीं होगा। वोल्टमीटर विभवांतर मापने का यंत्र है। इसे विद्युत परिपथ में समांतर में जोड़ा जाता है ताकि किसी भी अवयव के सिरों पर विभवांतर का सही मापन हो सके। ओम के नियम से आप क्या समझते हैं? ओम के नियम से आप क्या समझते? VVI क्वेश्चन है। ओम के नियम से आप क्या समझते हैं? ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। अर्थात यदि विभव बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी। यदि विभव बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी। गणितीय रूप से भी समानुपाती आई। भी बराबर IR, जहाँ आर चालक का प्रतिरोध है। 1 एम्पियर बराबर वोल्ट बटे ओम। 1 एम्पियर वोल्ट बटे ओम। विद्युत प्रतिरोधकता क्या है? विद्युत प्रतिरोधकता क्या है? इसका ऐसा ही मात्रक लिखें। विद्युत प्रतिरोधकता क्या है? इसका ऐसा ही मात्रक लिखें। विद्युत प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की वह विशिष्टता है जो यह दर्शाती है कि वह पदार्थ विद्युत धारा का कितना विरोध करता है। विद्युत प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की वह विशिष्टता है जो यह दर्शाती है कि वह पदार्थ विद्युत धारा का कितना विरोध करता है। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर है। एक बल्ब पर 100 वाट 200 वोल्ट अंकित है। बल्ब को प्रयोग करते
समय उसमें प्रभावित धारा और उसका प्रतिरोध बताओ। V बराबर 200, P बराबर 100 वाट, I बराबर P बटे V, ठीक है, R बराबर V बटे I, ठीक है दोनों। किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ किस किस प्रकार परिवर्तित होती है। किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ किस प्रकार परिवर्तित होती है, किस प्रकार परिवर्तित होती है। तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तार का प्रतिरोध जो है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि अनुप्रस्थ काट बड़ा होगा, यदि अनुप्रस्थ काट बड़ा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, और यदि अनुप्रस्थ काट छोटा होगा तो प्रतिरोध अधिक होगा। इसलिए मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार की अपेक्षा कम होता है। इसलिए मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार की अपेक्षा कम होता है। विद्युत संचालन के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। विद्युत संचालन के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। कॉपर तथा एल्युमिनियम तारों का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इनकी विद्युत प्रतिरोधकता तथा तथा अन्य धातुओं की अपेक्षा कम होती है। इनकी विद्युत प्रतिरोधकता अन्य धातुओं की अपेक्षा कम होती है। कॉपर की प्रतिरोधकता 1.62 गुणा 10⁻⁻8 8 ओम मीटर और एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता 2.63 गुणा 10⁻⁻8 ओम मीटर है। साथ ही ये आसानी से उपलब्ध होते हैं और अधिक महंगे भी नहीं होते हैं, अधिक महंगे भी नहीं होते हैं। परिवर्तित प्रतिरोध क्या है। परिवर्तित प्रतिरोध क्या है। ऐसे अवयव को बोलते हैं, ऐसे अवयव को बोलते हैं जिनका प्रतिरोध बदला जा सकता है, जिनका प्रतिरोध बदला जा सकता है और जो परिपथ की धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होता है, जो परिपथ की धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इन्हें परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं, इन्हें परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है। प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है। विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। श्रेणीकरण संयोजन, समांतरकरण संयोजन। श्रेणीकरण संयोजन, समांतरकरण संयोजन। यदि विद्युत परिपथ में R1 और R2 प्रतिरोध श्रेणीक्रम में जुड़े हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 होगा। जबकि यदि वे समांतर में जोड़े हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध I1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 होगा। समांतर क्रम में ऐसा होता है, समतुल्य प्रतिरोध ऐसा होता है। ओमिक प्रतिरोध और नॉन ओमिक प्रतिरोध क्या है। ओमिक प्रतिरोध वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है। ओमिक प्रतिरोध से कहते हैं जो ओम के नियम को पालन करता है। ओमिक प्रतिरोध वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, उसे नॉन ओमिक कहते हैं। घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। घरों में बल्ब, पंखा, टीवी आदि सभी विद्युत उपकरण समांतर क्रम में संयोजित हो रहते हैं। घर में जितना है बल्ब है वो सब क्या है, समांतर क्रम में रहते हैं। यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो सभी उपकरणों के दोनों सिरों के बीच विभवांतर समान नहीं रहेगा। श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसको विभवांतर समान नहीं होगा। विभवांतर क्या होगा, समान नहीं होगा। एक उपकरण खराब होने पर धारा अन्य उपकरणों में भी बंद हो जाएगी। एक उपकरण खराब होने पर धारा अन्य उपकरणों में भी बंद हो जाएगी। घरेलू घरेलू इसलिए घरेलू परिपथों में
श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। विद्युत ताप युक्तियों में जैसे हेयर ड्रायर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं को क्यों बनाया जाता है? विद्युत ताप युक्तियों में जैसे हेयर ड्रायर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं को क्यों बनाया जाता है? धातुओं को क्यों बनाया जाता है? शुद्ध धातुओं की प्रतिरोधकता और गलनांक मिश्र धातुओं की तुलना में कम होती। क्या बोला? शुद्ध धातुओं की प्रतिरोधकता और गलनांक मिश्र धातुओं की तुलना में कम होती है। इसी कारण विद्युत युक्तियों जैसे इस्त्री, हीटर, ड्रायर आदि में मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण निक्रोम निक्रोम में 4% निकेल, 6% लौह, 12% क्रोमियम, 2% मैग्नीज का प्रयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। विद्युत उपकरणों में किया जाता है, इससे प्रतिरोधकता अधिक मिलती है और उपकरण सुचारू रूप से काम करते हैं। क्यों विद्युत तारों की मोटाई बहुत नहीं होती है, बल्कि उनका व्यास अपेक्षाकृत कम रखा जाता है? क्यों विद्युत तारों की मोटाई बहुत नहीं होती है, बल्कि उनका व्यास अपेक्षाकृत कम रखा जाता है? यदि तारों की मोटाई बहुत अधिक होगी तो तार कठोर हो जाएगा और उनका उपयोग कठिन होगा। यदि तारों की मोटाई बहुत अधिक होगी तो तार कठोर हो जाएगा और उनका उपयोग कठिन होगा। पतले तार लचीले होते हैं और आसानी से प्रयोग किए जा सकते हैं, इसलिए विद्युत तारों का व्यास सीमित रखा जाता है ताकि उनका प्रतिरोध भी नियंत्रित रहे और वे सुविधाजनक बने रहे। जूल का ताप नियम क्या? जूल का ताप नियम पहला नंबर, किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न उष्मा धारा के बल के समानुपाती होती है। किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न उष्मा धारा के बल के समानुपाती होती है। उष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होती है। उष्मा समय के समानुपाती होती है। गणितीय रूप से H बराबर I² RT। 200 वोल्ट 100 वाट का अंकित एक विद्युत बल्ब 20 मिनट में कितनी ऊष्मा उत्पन्न करती है? पावर VI बराबर P/V, 100/2 0.5 एम्पियर। ओम के नियम के अनुसार R बराबर V/I, 200/0.5 400 ओम। जूल के नियम से H बराबर I² RT। H बराबर इतना, ठीक है, 0.12,000 जूल को इतना लिख सकता था, इतना जूल होगा। दो विद्युत द्वीप जिनमें से एक का मानक 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे का 60 वाट 220 वोल्ट विद्युत मेन के साथ समांतर संयोजन में संयोजित है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट हो तो विद्युत मैन से कितनी धारा ली जाएगी? पहले दीपक द्वारा दी गई विद्युत धारा, ठीक है, I1 बराबर P/V हो गया। I2 दूसरे दीपक P/V 60 वाट, ठीक है। विद्युत मैन से ली गई कुल धारा दोनों को जोड़ देंगे, ठीक, 8/11, ठीक है, हो गया। तनु तार एवं फ्यूज तार में क्या अंतर है? तनु तार उच्च गलन बिंदु है, फ्यूज तार निम्न गलन बिंदु है। विद्युत शक्ति की परिभाषा लिखो। विद्युत शक्ति की परिभाषा लिखो। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति P बराबर W/T।
जहाँ W बराबर कार्य किया गया कार्य, T बराबर समय, विद्युत शक्ति VI बटे I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर R, SI मात्रक बराबर वाट। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? प्रतिरोध R के किसी प्रतिरोधक से विद्युत धारा प्रभावित हो रही है। मान लीजिए इसके सिरों के बीच विभवांतर भी और उनमें कूलाम आवेश T समय में प्रभावित होता है। किया गया कार्य VQ। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, V बराबर Q बटे T VI। ठीक है, तो शक्ति P बराबर VI। और यदि समय T में की ऊर्जा ज्ञात करनी हो तो H बराबर I स्क्वायर RT, V बराबर VIT। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम क्या है? दो आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण बल उन आवेशों के गुण के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण बल उन आवेशों के गुण के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच के दूरी को दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गणितीय रूप से F बराबर के Qn इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। माध्यम पर निर्भर स्थिरांक किसी चालक तार से बहने वाली विद्युत धारा की परिभाषा दे। किसी चालक तार से बहने वाली विद्युत धारा की परिभाषा दे। किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति इकाई समय में प्रभावित होने वाले आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यदि Q कूलम आवेश T समय में प्रभावित होता है तो I बराबर Q बाई T। धारा की SI मात्रक एम्पियर ये है। 4/25 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। एक कूलम बटे 1/1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम इलेक्ट्रॉन 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब 4/25 कूलम 4/25 गुना 6.25 × 10⁻18 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कट जाएगा तो 36 नंबर हो गया। कंप्लीट।